बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीन अदालत के मामले पर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। अदालत की तरफ से इमरान खान के जमा करवाए गए जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। अदालत की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर अतर मिनल्ला साहब की तरफ से गिले शिकवे किए गए, तंज़ भी किया गया, बरहमी का इजहार भी किया गया। ये भी कहा गया कि इमरान खान बड़े लीडर हैं, ऐसे लीडर से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अदलिया के हवाले से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। गोया चीफ जस्टिस साहब ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान से तवक्को नहीं की जा सकती, बाकी लीडरों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। यही वजह है कि वो लीडर नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, इन लीडरों की तरफ से अदालतों के बारे में जो कुछ कहा जाता रहा है वो आपके सामने है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कभी कार्रवाई नहीं हुई। इन लीडरों को हमारी अदलिया, हमारे चीफ जस्टिस साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान छोटे लीडर समझते हैं। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। जस्टिस साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि मेरे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। मेरी मुलाकात एक जज साहब के साथ हुई, इन्होंने कुछ से कुछ बना लिया। और फिर फवाद चौधरी वो अदलिया के हवाले से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 133वें नंबर पर है। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया 133वें नंबर पर नहीं है, एग्जेक्टिव 133 नंबर पर है। इसके अलावा भी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से कई बातें की गई हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया, एक कानून को हमने मुअत्तल किया था, उस पर बड़ी तनकीद हुई। फवाद चौधरी के हवाले से जो कुछ कहा गया, इमरान खान के वकील ने उससे लातलकी का इजहार कर दिया। इस बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ जज गुल हसन साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि आज तौहीन अदालत केस का इख्तिताम हो जाना था, गोया इसका फैसला हो जाना था, लेकिन इमरान खान के इत्मीनान बख्श जवाब की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इससे ये लगता है कि अदालत इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा फैसला करने के मूड में नहीं है। बॉडी लैंग्वेज तो यही है। मुनीर मलिक और मखदूम अली खान को इस अदालत की तरफ से मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है। एक बार का नुमाइंदा भी होगा। मखदूम अली खान और मुनीर मलिक, ये पूरी दुनिया को पता है कि मुस्लिम लीग नून के हामी रहे हैं, उनके मुकदमात लड़ते रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है। बार भी कोई इमरान खान के हवाले से नरम गोशा नहीं रखती। देखते हैं कि ये मुआवन क्या करते हैं। बहरहाल ये केस 8 सितंबर तक इसलिए मुलतवी किया गया है कि इमरान खान अपना नया जवाब जमा करवा दें। देखते हैं इमरान खान माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं या नहीं। लेकिन अदालत की बॉडी लैंग्वेज यही है कि इमरान खान अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। इमरान खान की तरफ से जो कुछ कह दिया गया है, मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी है। इमरान खान की तरफ से ये भी कहा गया है कि चाय की टेबल पर बैठकर जजों की तरफ से ये फैसला कर दिया गया कि हमें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा, शोकाज नोटिस दिया जाएगा। जिन जजों की तरफ से ऐसा किया गया वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। ताहम ये जजों की मर्ज़ी है कि वो बेंच का हिस्सा रहते हैं या नहीं रहते। 8 अगस्त को देखते हैं कि क्या होता है। इमरान खान को दोबारा जवाब देने का इसीलिए मौका दिया गया है कि वो माफ़ी मांग लें, गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। इसी बेंच ने शहबाज गिल के हवाले से भी बात की। वफाक के नुमाइंदे को कहा गया कि हुकूमत बगावत और गद्दारी के मुकदमे पर नजर सानी कर ले। बगावत और गद्दारी का मुकदमा शहबाज गिल पर दर्ज किया गया है। देखते हैं कि 8 सितंबर को क्या होता है। क्या इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर वो इसी तरीके से डट कर अपने खिलाफ होने वाले इस केस का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। फाजल बेंच की तरफ से बहरहाल इमरान खान को एक मौका देने की कोशिश की गई है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये अदालत इमरान खान को माफ़ करना चाहती है, मामले को रफा दफा करना चाहती है। लेकिन अगर इमरान खान डट जाते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते, पसपाई इख्तियार नहीं करते, तो फिर हो सकता है कि जज साहिबान कोई ऐसा फ़ैसला कर दें जो इमरान खान की हमायत में ना हो। ऐसा फ़ैसला ये भी हो सकता है कि इमरान खान नाअहली से बच जाएं। इमरान खान की नाअहली सज़ा की सूरत में होगी। अगर इमरान खान को वार्निंग दे दी जाती है तो इससे वो नाअहल तो नहीं होंगे, लेकिन ये होगा
کہ آئندہ کوئی بھی لیڈر عدلیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کئی دفعہ سوچے گا، لیکن ان کے مخالفین ایسے ہیں، اگر عمران خان کو وارننگ دے دی جاتی ہے تو اس کو بھی وہ کہیں گے کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، لہٰذا عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں، یہ ان کی طرف سے کہا جائے گا، دلیل دی جائے گی، لیکن فیصلہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ 8 ستمبر کو کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔